हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी देखा गया है बच्चे हिंदी भाषा में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। खासकर मात्राओं को लेकर वो काफ़ी गलतियां करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी बच्चे का हिंदी का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस उन्हें आप लिख कर ज़रूर करवाएं। तो इसी के लिए आज इस वीडियो में शेयर करूंगी हिंदी का एक वर्कशीट जो कि बेस्ड है क्लास 4 के सिलेबस पर। इसलिए इस तरह की वर्कशीट उन बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो क्लास 4 का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो हिंदी ग्रामर के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, और साथ ही उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी स्कूल में क्लास 5 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि किसी भी स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में जो हिंदी का सेक्शन होता है उसमें ग्रामर का ही पोर्शन होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हुए वर्कशीट हम देख लेते हैं, और इस तरह की वर्कशीट आप खुद ही बच्चों को घर पे बना कर दें या फिर इसका PDF आप मुझसे ईमेल करके ले सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको क्लास 1 से लेकर 10 तक अलग अलग सब्जेक्ट के सैंपल टेस्ट पेपर मिलेंगे, और साथ ही बहुत सारी यूजफुल वीडियोस एजुकेशन रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। ये सैंपल टेस्ट पेपर मैंने बनाया है 25 मार्क्स का, और हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद पूरा करें। पैसे, खाना, समोसा, जूस, कैंटीन, भीड़, दोस्त। एक दिन जब मैं स्कूल में खाना नहीं लाया। इस सवाल में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। कीवर्ड्स यानी कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिसका यूज करके आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। स्टार्टिंग का लाइन दिया गया है, एक दिन जब मैं स्कूल में खाना नहीं लाया। इसी लाइन को स्टार्टिंग लाइन मानते हुए आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। जो भी आपके दिमाग में आता है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एक सिंपल सा पैराग्राफ मैं आपको इसके आधार पर बताती हूँ। एक दिन जब मैं स्कूल में खाना नहीं लाया, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जब मेरे दोस्त ने देखा कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपना खाना दिया। मेरे कुछ दोस्त कैंटीन से मेरे लिए जूस और समोसा भी लेकर आए। हम सभी ने मिलकर खाना खाया और खूब मस्ती की। नंबर 2, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। छोटा सा पैराग्राफ है, उसे रीड कीजिए और दिए गए सवालों के उत्तर दीजिए। आज बच्चों की सभा हुई। उन्होंने विचार किया कि वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वो रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। वे प्लास्टिक की थैलियों का भी प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण बढ़ाती है। वह अपनी कॉलोनी में 2 कूड़ेदान भी रखेंगे। सभी लोग अपने घर का कूड़ा केवल कूड़ेदान में ही डालेंगे। ये तो था पैराग्राफ। अब सवाल क्या है, सभा में क्या विचार किया गया? सभा में विचार किया गया कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। बच्चे रोज शाम को किसकी सफाई करेंगे? रोज शाम को बच्चे कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। वे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैलाती है, इसलिए बच्चे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी लोग अपने घर का कूड़ा कहाँ डालेंगे? सभी लोग अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। नंबर 3, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखें। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। कुछ शब्द दिए गए हैं और उनकी स्पेलिंग्स गलत है। महिला, विशेषता, कवि, ज्ञानी, ये सारे शब्द हैं और इसका सही वर्तनी क्या होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखें। सेंटेंस दिया गया है और कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। उस अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप उस सेंटेंस को बिना उसका मतलब चेंज किए हुए लिख सकते हैं, वो आपको करना है। यह पत्रिका महीने में एक बार निकलती है। आंसर क्या होगा? यह पत्रिका मासिक निकलती है। महीने में एक बार निकलने वाले को क्या कहते हैं? मासिक। मीठा बोलने वाले सभी को प्रिय होते हैं। मीठा बोलने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मृदुभाषी।
मृदुभाषी सबको प्रिय होते हैं। मेरे पिताजी दूसरों का उपकार करने वाले व्यक्ति हैं। मेरे पिताजी परोपकारी व्यक्ति हैं। सेना में काम करने वाले देश के लिए जान दे देते हैं। सेना में काम करने वाले को क्या कहते हैं? सैनिक। सैनिक देश के लिए जान दे देते हैं। नंबर 5, वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर खाली स्थान भरे। राम चतुर है और किशन डैश है। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है चतुर। चतुर का उल्टा होगा मूर्ख। राम चतुर है और किशन मूर्ख है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में डैश होता है। अंडरलाइन है उदय, तो आंसर होगा सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आज मैं कक्षा में उपस्थित था और मेरा दोस्त डैश। आज मैं कक्षा में उपस्थित था और मेरा दोस्त अनुपस्थित। तुम जल्दी से शिक्षिका के प्रश्न का डैश दे दो। तुम जल्दी से शिक्षिका के प्रश्न का उत्तर दे दो। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखें। विशेषण यानी एडजेक्टिव, वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और दिए गए वाक्य में से हमें विशेषण छांट कर लिखना है। मैं रोज 8 ग्लास पानी पीता हूँ। कितने ग्लास? 8 ग्लास, तो विशेषण है 8। कुत्ता एक पालतू जानवर है। विशेषण है पालतू। डॉक्टर बीमार व्यक्ति का इलाज करता है। विशेषण है बीमार। यह लड़की बहुत बुद्धिमान है। आंसर होगा बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 7, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। वर्षा, चिड़िया, अंधेरा, सड़क। जैसे वर्षा से हम बना सकते हैं कल रात से वर्षा हो रही है। चिड़िया, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अंधेरा, इस कमरे में बहुत अंधेरा है। सड़क, सड़क पर बस जा रही है। नंबर 8, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखें। सेंटेंस दिया गया है और उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में लिखना है। और जब हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके आधार पर वाक्य में भी कुछ परिवर्तन होंगे, खासकर क्रिया में, तो उसे समझकर वाक्य फिर से लिखना है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चा शब्द अंडरलाइन है तो बच्चा का प्लूरल होगा बच्चे, तो आंसर होगा बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। फूल पर भंवरा मंडरा रहा है। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। टोकरी में सब्जी रखी है। टोकरियों में सब्जियां रखी हैं। रोहन को दवाई खानी है। रोहन को दवाइयां खानी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। भाववाचक संज्ञा यानी वैसे संज्ञा शब्द जिससे भाव का व्यक्त किया जा सकता है। बच्चा, आंसर होगा बचपन। सुंदर, सुंदरता। खुश, खुशी। वीर, वीरता। क्वेश्चन नंबर 10, सही उत्तर के आगे टिक लगाएं। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है व्याकरण, भाषा, लिपि, संकेत। आंसर होगा भाषा। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी। आंसर है उड़िया। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लेखन, गाना, संवाद, समाचार वाचन। आंसर है पत्र लेखन। हिंदी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, तमिल। आंसर है देवनागरी। उम्मीद करती हूँ इस तरह की वर्कशीट से बच्चों के एग्जाम की तैयारी में काफी हेल्प मिलेगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।